क्या आपको भी लगता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी अल्कोहल बैटिंग को प्रमोट करते हैं ये सही है या नहीं? चलो इसे डिस्कस करते हैं। इमेजिन मैं आपको 30 सेकेंड रील बनाने के 1 करोड़ रुपए दूं और उसके अंदर मैं कहता हूं ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको 4 अच्छी बातें बोलनी है। तो आप बनाओगे इस रील को? आई गेस आप हाँ ज़रूर कहोगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लाइक उनकी लाइफ टाइम अर्निंग के बराबर होती है। तो कोई भी इंसान पैसे को ज़रूर चुनेगा। अब वो मोरल वैल्यूज़ की कदर नहीं करेगा इस पॉइंट पे। अगर आप करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। बट थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं। उस ज़माने में लोगों की कैसे वैल्यू हुआ करती थी। जो धर्म की रिस्पेक्ट करते थे उन लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मोरल लिविंग को अटेन करते थे उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। और जैसे राजा हरिश्चंद्र है, वो हमेशा ट्रूथ को प्रायोरिटाइज करते थे मटीरियलिस्टिक सक्सेस के ऊपर। लेकिन आज की डेट में मटीरियलिस्टिक सक्सेस बहुत बड़ा फैक्टर बन गई है, क्योंकि एक पर्सन की हमेशा सक्सेस उसी से डिफाइन की जाती है एंड औकात उसी से बताई जाती है। तो जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा है उसकी उतनी बड़ी औकात है। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी ये सब प्रमोट क्यों करते हैं? ये एक इजी सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसके अंदर आपको शॉर्ट टाइम में एक ऐड क्रिएट करनी होती है। अब ये उनके एक्सपेंसेस को कवर करता है, उनके डे टू डे खर्चे, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, इन सब तक कवर करता है। क्योंकि जो बैटिंग और ये अल्कोहल कंपनी होती है 10 टाइम्स पैसा देती हैं अदर ब्रांड के मुकाबले में। तो इनसे उनके खर्चे भी आराम से निकल जाते हैं। एंड अगर कोई बैटिंग या अल्कोहल की चीज़ है तो ज़रूर लोग उसे यूज़ भी कर रहे होंगे। अब उसकी डिमांड को मीट करने के लिए एक बिजनेस मॉडल भी होगा जिसके अंदर मोरल वैल्यूज़ की कोई जगह नहीं होती है। बस जो देखा जाता है वो होता है प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज़ होती है। मोरल वैल्यूज़ कहीं एट द एंड चैप्टर में छपे होते हैं। अब एक कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना एथिकली रॉन्ग कहना थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कभी कभी। अब वैसे ही दारू पीना लीगल है, बेचना लीगल है, तो उसे प्रमोट करना गलत क्यों? ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। लॉ ने उसे पावर दी है बेचने की, तो सेलिब्रिटीज तो जस्ट हमारे आगे आके उस चीज़ को प्रमोट करने हैं। तो इसमें गलत कौन? अब आप दूध पीते तो बच्चे रह नहीं गए कि आपको बताया जाए कि गलत क्या है और सही क्या है। ऑडियंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि पूरे सिस्टम को बनाए रखने का। जो लोग अल्कोहल और बैटिंग की एड को देखते हैं और उसे यूज़ करते हैं वो लोग खुद को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? अगर डिमांड खत्म हो जाए तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी और प्रमोशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे उस चीज़ के। बट ऑन द अदर हैंड लोग सीधे जाते हैं सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को जाके क्रिटिसाइज करने लगते हैं और थोड़े दिन बाद वही चुपके वही प्रोडक्ट को कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। ये हिपोक्रेसी है जिसकी वजह से गलत प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है इनडायरेक्टली। जो चीज़ एक इंसान के लिए सही है वो दूसरे इंसान के लिए गलत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो भाई उसके लिए भी सही हो या उसके लिए गलत हो। और ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है। पर सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के लिए जो मोरालिटी होती है वो लग्जरी होती है हमेशा। तो हमेशा अपने करियर को देखते हैं, अपने नेम को देखते हैं और अपने फेम को देखते हैं। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि पैसा किस दिशा में से आए उनके पास। और वहीं उनकी मोरालिटी ट्रूथ होती है और काइंडनेस होती है लोगों के लिए। तो बात कुछ और ही अलग होती है और वो हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन उनका जो मोरालिटी है वो लग्जरी है। वो आपको वही चीज़ दिखाते हैं, आप उससे ही फैसिनेट होते हो और उससे ही अट्रैक्ट होते हो। तो उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पे उठते हैं और बैठ के क्रिटिसाइज करने लगते हैं लोगों को कमेंट में। और इस वीडियोस के भी कमेंट में कोई ना कोई बैठ के क्रिटिसाइज करने लगेगा। लेकिन बात यहाँ नहीं है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको समझना चाहिए, उसे राइट की तरह ट्रीट करना चाहिए और अपने आप को हमेशा बुरी चीज़ों से हटा के सही चीज़ों की तरफ रखना चाहिए। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद में डेवलप करनी चाहिए, बजाय कि आप लोगों को बोलें ये गलत है या वो गलत है। चेंज आप अपने से ही ला सकते हैं, तभी पूरा एक चेंज आएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और बताना अगर आपको 1 करोड़ की रील का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे कमेंट्स के अंदर।